हेलो दोस्तों, एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कितनी बार मर सकती है? एक बार, 10 बार या सैकड़ों बार? कहानी शुरू होती है ऐना से। एक आम सी रात अपने अपार्टमेंट में चैन की नींद सोती हुई अचानक उसकी आंख खुलती है। बारिश की आवाज। उसे लगता है बस बारिश ही तो है, लेकिन जैसे ही वो बिस्तर से उतरकर जमीन पर पैर रखती है, उसके पैरों के नीचे पानी होता है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अचानक पूरे बिल्डिंग के लाउडस्पीकर से इमरजेंसी चेतावनी आती है। लिफ्ट काम नहीं कर रही, सभी लोग छत की तरफ जाएं। ऐना जल्दी जल्दी कुछ जरूरी चीजें समेटती है। उसी वक्त उसके फोन पर कॉल आता है। रिसर्च लैब का सिक्योरिटी गार्ड सन झाओशी। वो घबराई आवाज में कहता है, ऐना ऊपर पहुंचो अभी। लेकिन नेटवर्क जैसे हालात की तरह टूट जाता है। अन्ना पीछे मुड़कर देखती है और उसका दिल रुक जाता है। जिरिन गायब है। अब वो एक माँ नहीं, एक पागल माँ बन जाती है। कमरे कमरे ढूंढती है, चिल्लाती है और आखिर में उसे जिरिन अलमारी के अंदर मिलता है। बाहर कॉरिडोर में इंसानों की भीड़ नहीं, जानवरों की जंग चल रही है। ऐना जिरिन को पीठ पर उठाती है और सीढ़ियों की तरफ भागती है, लेकिन रास्ता मलबे और कचरे से पूरी तरह बंद है। किसी तरह ऐना 7वीं मंजिल की बालकनी तक पहुंचती है। वहां से सामने की बिल्डिंग में उसे झाओशी दिखाई देता है। वो उसे इशारा करती है, मानो कह रही हो हम जिंदा हैं। लेकिन तभी धड़ाम, एक विशाल सुनामी लहर पूरी बिल्डिंग से टकराती है। सीमेंट, कांच, इंसान सब कुछ पानी में गुम हो जाता है। ऐना और जिरिन डूबने लगते हैं। पानी के अंदर सांस टूटती हुई, आंखें जलती हुई किसी तरह ऐना जिरिन को एक कमरे में ढूंढ लेती है, लेकिन दरवाजा पानी के दबाव से खुल नहीं रहा। अब उम्मीद भी थक चुकी है। तभी एक साया आता है, झाओशी। वो दरवाजा तोड़ता है और 1 सेकंड की देरी किए बिना माँ और बच्चे दोनों की जान बचा लेता है। यहीं ऐना को सच पता चलता है। एक छोटा सा एस्टेरॉयड अंटार्कटिका से टकराया है और पूरी दुनिया धीरे धीरे डूब रही है। झाओशी बताता है कि कंपनी ने हेलीकॉप्टर भेजा है, लेकिन सिर्फ ऐना के लिए। क्यों? क्योंकि वो इमोशन इंजन प्रोजेक्ट की इकलौती एक्सपर्ट है। और फिर आता है सबसे दर्दनाक खुलासा। जिरिन उसका असली बेटा नहीं है, वो एक एक्सपेरिमेंट है, लैब में बना हुआ। तभी नीचे गैस लीक होती है और एक जोरदार धमाका होता है। ऐना पानी में गिर जाती है। पानी के अंदर उसे एक छोटी बच्ची जीजू की आवाज सुनाई देती है, जो लिफ्ट में फंसी है। ऐना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, और यही बेबसी उसकी आत्मा तोड़ देती है। ऐना फिर झाओशी और जिरिन से मिलती है, लेकिन अब जिरिन की हालत बिगड़ने लगती है। दवा नहीं है, तो ऐना अपने पुराने नॉलेज से खुद दवा बनाती है। सब छत तक पहुंचते हैं और तभी गार्ड जिरिन को छीन लेते हैं, झाओशी को मार देते हैं, बाकी लोग भी मारे जाते हैं। ऐना को जबरदस्ती रॉकेट में बैठाया जाता है और लॉन्च के वक्त ऐना मर जाती है। लेकिन मरने से पहले वो अपनी यादों को एक कंप्यूटर प्रोग्राम में बदल देती है। और यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। दोस्तों, ये सब हकीकत नहीं है, ये एक टाइम लूप है। ऐना की टी शर्ट पर लिखा नंबर 491 बताता है कि वो 491 बार मर चुकी है और हर बार वापस लौटकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है। ऐना हार नहीं मानती। लूप 4007 में वो जीजू को बचा लेती है। लूप 7993 में एक प्रेग्नेंट औरत को। उसे जिरिन के फोन में एक ड्राइंग मिलती है और तब उसे एहसास होता है जिरिन की यादें मिट नहीं रही हैं, वो हर लूप में अपनी माँ को पहचान रहा है। लूप 13417 में ऐना झाओशी को यकीन दिला देती है कि वो सब एक लूप में फंसे हैं। हजारों मौतें, हजारों असफलताएं, लेकिन माँ का दिल हार मानना नहीं जानता। आखिरी लूप में सुनामी सामने है, गार्ड्स पीछे। ऐना जिरिन को गले लगाती है और कहती है, भागो और पीछे मत देखना। वो खुद गार्ड्स को रोकती है और उसी पल इमोशन इंजन पूरा हो जाता है, क्योंकि माँ की ममता हर मशीन, हर लॉजिक और हर सिस्टम से बड़ी होती है। हजारों सालों की कोशिशों के बाद ऐना टाइम लूप तोड़ देती है और अपने बच्चे को बचा लेती है। द ग्रेट फ्लड हमें सिखाती है कि एक माँ का प्यार मौत, समय और पूरी दुनिया को हरा सकता है।